राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता सरस्वती। प्यारे भक्तों, बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती को समर्पित होता है। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी माता सरस्वती आज के दिन प्रकट हुई थी। इसलिए आज के दिन माता सरस्वती की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे माता सरस्वती की बहुत ही सरल पूजा विधि। जहां पर चौकी लगानी है, वहां पर हमने हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है और चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाए और फूलों का आसन देते हुए माता सरस्वती की प्रतिमा को या फोटो को विराजमान कर ले। अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को आप पंचामृत से स्नान कराएं। अगर फोटो है तो फोटो को आप गंगा जल मिले जल से भाव रूपी आप स्नान करा सकते हैं। मेरे पास फोटो है, मैंने माता की फोटो को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बच्चों के लिए आप बच्चों की पुस्तकों का पूजन कर सकते हैं। अगर आप कला संगीत प्रेमी हैं तो आप उनका आज के दिन माता सरस्वती का ध्यान करते हुए पूजन करें। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहें तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये पूजा बच्चे नहीं कर सकते हैं, बच्चों की माँ करें, क्योंकि बच्चों के लिए तो माँ ही पूजा कर सकती है। कलश की स्थापना करने के लिए हमने कलश ले लिया है और कलश पर स्वास्तिक भी बना लिया है और कंठ पर मोली बांध ली है। अब इसमें हम गंगा जल डालेंगे, फिर हम शुद्ध जल डालेंगे और इसमें हम सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी, 1 रुपए का सिक्का हम इसमें डालेंगे। हल्दी का इस दिन आप जरूर प्रयोग करें, क्योंकि पीले रंग का बहुत ही विशेष महत्व होता है और माता सरस्वती को आज के दिन हल्दी का तिलक अवश्य ही करें। हल्दी नहीं करें तो आप पीले चंदन का भी तिलक कर सकते हैं। फिर कलश पर हम पंच पल्लो लगा करके हम पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र रखने के बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। यहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी के लिए चौकी लगाएं, गणेश जी को फूलों का आसन देते हुए गणेश जी को स्थापित करें। फिर हम सभी को भाव रूपी स्नान कराएंगे, जल का छींटा देते हुए चौकी का शुद्धिकरण करेंगे और हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, माता सरस्वती को भाव रूपी स्नान कराएंगे और फिर हल्दी से हम गणेश जी को तिलक करेंगे, माता सरस्वती को तिलक करेंगे, कुमकुम से भी हम तिलक करेंगे और कलश पर भी हम हल्दी से तिलक करेंगे। आज का दिन अगर शिक्षा आरंभ करने के लिए बच्चे जा रहे हैं तो आज के दिन बहुत ही अच्छा होता है। आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन अपने बच्चों का एडमिशन कराना बहुत ही शुभ होता है। और दीपक की भी पूजन कर लेंगे। दीपक पर भी हम रोली से, कुमकुम से सभी को हम तिलक कर देंगे। इस तरह से सभी को तिलक कर दें। फिर गणेश जी को आप कलावा समर्पित करें। माता सरस्वती को अगर पीले रंग की चुनरी है तो माता सरस्वती को पीले रंग की चुनरी समर्पित करें, नहीं तो आप कलावा समर्पित करें। और फिर गणेश जी को जनेऊ समर्पित करें, दुर्वा समर्पित करें, फिर दीप प्रज्वलित करें और माता सरस्वती का ध्यान करें। इस तरह से हमने गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है। आप फूल समर्पित करें और माता सरस्वती को पीले फूल बहुत प्रिय हैं, आप माता सरस्वती को पीले फूल समर्पित करें। और उसके बाद अगर आपको इस दिन सरसों के फूल मिल जाए, पीले फूल मिल जाए, तो ये माता सरस्वती को बहुत प्रिय है। आप पीले फूल माता सरस्वती को जरूर से भी जरूर समर्पित करें। अगर मिल जाए तो आप समर्पित करें, नहीं मिले तो फिर क्या ही कर सकते हैं, आप ऐसे ही माता सरस्वती का ध्यान करें और फिर माता सरस्वती से प्रार्थना करें, हे माता सरस्वती, मैं अपने बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, उनको ज्ञान दो, बुद्धि दो, अच्छे मार्ग पर चलाओ, बुरे रास्ते से बचाओ, उनका जीवन प्रकाशमान हो। इस तरह से आप माता से प्रार्थना करके फूलों को आप माँ के श्री चरणों में छोड़ दें और माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। और अगर आपके घर में कोई वेद ग्रंथ हो तो इस दिन उनका भी आप पूजन करें, क्योंकि माता सरस्वती वेदों की देवी है। अगर अपने बच्चे छोटे हैं तो उनके पेन, कॉपी भी आप पूजा में जरूर रखें, इनकी आप पूजा जरूर करें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, टैब से पढ़ते हैं
तो मोबाइल से पढ़ते हैं, तो इनकी भी आप पूजा करें और सभी को तिलक कर दें। घर में अगर कोई संगीत प्रेमी है तो अपने इंस्ट्रूमेंट की भी आप पूजा करें। संगीत एक कला है, कला की देवी माँ सरस्वती है, इनकी भी आज के दिन पूजा करनी चाहिए। और सभी को हम तिलक कर देंगे हल्दी से, कुमकुम से, सभी को हम तिलक कर देंगे। फिर हम भगवान को, गणेश जी को इत्र लगाएंगे, माता सरस्वती को इत्र लगाएंगे, इत्र समर्पित करेंगे, क्योंकि सुगंध तो आपको पता ही है सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। फिर ऋतु फल समर्पित करें। ऋतु फल हो या ना हो, लेकिन बेर आप जरूर समर्पित करें। इस दिन बेर समर्पित करने का, बेर के भोग का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और इस दिन आप कोशिश करें माता सरस्वती के लिए आप बसंती चावलों का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन आज के दिन होता है। जहां देखो बसंत ही बसंत होता है, बसंत की बहार होती है। और माता सरस्वती को पीले रंग के भोग बहुत प्रिय है, पीले रंग के चावल का भोग बहुत प्रिय है। बहुत ही मन से आप देसी घी में अच्छे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके पीले रंग के बसंती चावल बना करके माँ को भोग लगाएं और फिर माँ को जल समर्पित करें। और पूजा में रही त्रुटि को दूर करने के लिए आप पूजा में दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। इन पैसों से आप, जो दक्षिणा के पैसे हैं, इनसे आप बच्चों की पेन या कॉपी या पेंसिल लेकर के आप बांट सकते हैं, बच्चों में बांट दें। अब पूजा पूर्ण होने के बाद हम माता सरस्वती की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद जो ये जल का लोटा है, हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे, हे सरस्वती मैया हमारे द्वारा की गई पूजा स्वीकार करें। जो ये हल्दी है, पूरे परिवार को हम इससे तिलक करेंगे। माता सरस्वती का तिलक जो है सभी बच्चों को आप जरूर लगाएं और सभी बच्चों को कहें कि आज माता सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ऐं सरस्वती नमः। धूप दीप दिखाते हुए हम माता की आरती उतारेंगे, गणेश जी की आरती उतारेंगे, फिर माता सरस्वती की आरती उतारेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। आज की पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हुई हो भक्तों, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूजा पाठ की वीडियो, कथा कहानी सुनने के लिए हमसे जरूर जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती।